हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादौन एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9th चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पार्ट 3rd। ये भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, यहाँ से भी मैं कॉन्सेप्ट ही सिखाऊंगा, फिर उसके बाद देन अब ये लास्ट इसका पार्ट है जिसमें मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं एक्सरसाइज को कराऊंगा जो कि इसमें 4 एक्सरसाइज है टोटल। ठीक है, तो फटाफट इस कॉन्सेप्ट को समझ के इस चैप्टर को आप भले ही एक्सरसाइज ना करें, पर जैसे ही ये 3 कॉन्सेप्ट सीखेंगे आपको अपने आप सारे क्वेश्चंस के आंसर आने लगेंगे। ठीक है, तो फटाफट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पार्ट 3rd पे चलते हैं, जहां पर हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ ग्राफ के सॉल्यूशन। ठीक है, और पुट्स वैल्यू ऑफ x, y इन ग्राफ्स। ठीक है, ये सारी चीजें आज हम सीखेंगे। ठीक है, कि सबसे पहले सोचेंगे सॉल्यूशन ऑफ ग्राफ्स, जो भी ग्राफ में सॉल्यूशन होंगे उनको समझेंगे। पुट करने की सीखेंगे, कैसे पुट करते हैं x, y को ग्राफ्स में। और तीसरी चीज शोइंग वैल्यूज ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, showing values of linear equation in two variables on graph। ये चीजें आज हमको सीखनी है। ठीक है, तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस जो 2 वीडियोस बनाई थी मैंने, वो इसी कॉन्सेप्ट पर हैं कि कैसे हम इनके सॉल्यूशंस को निकालेंगे। अगर वो नहीं देखी तो मेरा थंबनेल आ रहा होगा यहाँ पर 2, उन वीडियोस को जरूर देखें, तभी ये 3 जो आपको वीडियोस दिख रही हैं, जो 3rd पार्ट जो आपको दिख रहा है, तभी समझ में आएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल दिया है, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर उसको देख सकते हैं वहां से यूट्यूब से। ठीक, तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं शोइंग वैल्यूज ऑफ लीनियर इक्वेशन इन ऑन ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसके लिए एक लीनियर इक्वेशन लेनी पड़ेगी। लीनियर इक्वेशन किसकी फॉर्म में होती है बता देता हूं, जिसने 2 वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखी वो भी सीख सकता है यहाँ से, कि वो वैल्यूज जो ax प्लस by प्लस c के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी वैल्यूज? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के बराबर हो। ठीक है, जिसमें a और b आपस में एक साथ 0 ना हो। ठीक है, अब यहां पर हमने कोई भी एग्जांपल ले लिया, जैसे कि मैंने लेट कर ली एक इक्वेशन, लेट 2x प्लस 3y प्लस माइनस 6 इक्वल टू 0। ये वैल्यूज बिल्कुल सेम टू सेम है इसकी तरह, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन को निकालते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो सॉल्यूशन निकालने का है, स्टेप फर्स्ट, अगर हमें इसे ग्राफ में बनाना है तो सबसे पहले हम इसमें से एक टर्म को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक टर्म को हम निकालते हैं, जैसे कि या तो x निकाल लीजिए या तो y निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे? इस माइनस के 6 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 6, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब 3y को भी उधर भेज दीजिए, तो 2x 6 माइनस 3y। उसके बाद x को छोड़िए, तो 2 मल्टीप्लाई में इधर जाए किसमें होगा? डिवाइड में। 6 माइनस 3y अपॉन 2। ये है इसका मेन स्टेप नंबर फर्स्ट। यहां तक हमें निकालने के बाद हमको बस अब क्या करना है? वैल्यूज को इमेजिन करना है, सोचना है बस। जैसे ही आप वैल्यूज को सोचेंगे, इसमें पुट करेंगे, आपको x की वैल्यू मिलती रहेगी। तो अब क्या करना है हमें? स्टेप नंबर 2 में लेट्स वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, तो लेट्स वैल्यूज y की कर लीजिए, आप कोई सी भी मान लीजिए, पर ऐसी मानिए जो होल नंबर हो। ठीक है, हमें ऐसी वैल्यूज को यहाँ पर डिफाइन करना है, ऐसी वैल्यूज रखनी है जिससे हमारा आंसर होल नंबर में ही आए। ठीक है, तो देखते हैं हम कोई वैल्यूज रख के इसमें। ठीक, उसके लिए हम स्टेप नंबर 3 पे चलेंगे। वैल्यूज जैसे रख देंगे, स्टेप नंबर 3 पे आ जाएंगे। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है? जैसे हम वैल्यूज पुट्स वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, जो भी हमने मानी है, ये फर्स्ट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, जो भी लेट करी हुई वैल्यू है उसको इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे। वैसे देन गिव्स या गिव वैल्यू ऑफ x। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? x की वैल्यू वहां से मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमने क्या किया? x का टर्म निकाल लिया पूरा। दूसरे स्टेप में हमने लेट करी वैल्यू y की, कोई भी, ठीक
ठीक है, जिससे हमारा आंसर क्या है, होल में आए, ठीक है, होल नंबर या इंटीजर्स ही निकले, ठीक है। उसके बाद फ्रैक्शन ना हो, बस ये प्रॉब्लम फ्रैक्शन का क्या होता है कि ग्राफ में शो करना दिक्कत देता है। उसके बाद स्टेप 3 में हमने क्या किया, वो y की वैल्यू x वाली वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। देन स्टेप नंबर 4, प्रोसेस नहीं, ऐसे लिखना, दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन ठीक है। जब ये प्रोसेस आप अगेन एंड अगेन करेंगे तो आपको एक टेबल बनानी है, ठीक है। देखिए इस टाइप की आपको टेबल बनानी है। इस प्रोसेस के बाद ये स्टेप नंबर आपका हो जाएगा 4 तक तो हो ही गया, 5th ये स्टेप नंबर है। यहाँ से आपको एक टेबल बना लेनी है, ठीक है। कोशिश करनी है कि 4 ब्लॉक तक तो बनानी ही है, इसमें एक ऊपर x नीचे y लिखना है, ठीक है। ये हम पिछली वीडियोस में भी बता चुके हैं, जिसको नहीं आता वो यहाँ से भी समझ सकता है। अब मान लीजिए मैंने स्टार्टिंग कर दी, अब लेट करने की, मैंने y को लेट कर लिया, समझ लीजिए 2, तो मैंने लेट कर लिया y इक्वस टू 2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से ये सब स्टेप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये निकालना है और डायरेक्ट ये लिखना है। ये तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि तुम कर सको, इसको समझ सको हमने कैसे लिया। तो मैंने y को क्या लेट किया है, 2, अब मैंने लेट कर लिया y। अब मुझे क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में मैं क्या करूँगा, वैल्यूज़ को रखूँगा, तो मैंने रखा y इक्वस टू 2 इक्वेशन फर्स्ट में, तो मैंने देखा x इक्वस टू 6 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2, यहाँ से आया 6 माइनस 6 अपॉन 2, 0 अपॉन 2, आंसर कितना आ गया, 0। मतलब y का 2 रखने पर x क्या आ रहा है, 0। मिल गई ना वैल्यू ऑफ x, तो गिव द वैल्यूज ऑफ x। द प्रोसेस इज अगेन एंड अगेन। अब इस प्रोसेस को ही हमें दोबारा से करना है, मतलब फिर से लेट करना है, ये 3 स्टेप्स को फिर से करना है, ठीक है। तो अब मैंने लेट करूँगा, ये तो मेरा फर्स्ट निकल के दे दिया इसने, अब मैं सेकंड निकालता हूँ यहीं से। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या रखता हूँ इसमें, मैं रखता हूँ इसमें 0, ठीक है, y इक्वस टू 0। तो मैंने लिखा y इक्वस टू 0, तो इक्वेशन फर्स्ट में मैंने रखा y इक्वस टू 0, ठीक है। तो y इक्वस टू 0 रखो यहाँ पर, x इक्वस टू 6 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2। अब एक बात बताइए, जब भी 3 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर सिंपल सी बात है 0 आएगा। तो 0 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, कैंसिल कर दिया, कितना आ गया, 3। मतलब x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 3। तो y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, और कुछ लेट करते हैं। तो अब हम लेट कर लेते हैं y इक्वस टू, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, क्योंकि हमें 4 निकालने हैं, 4 निकालने हैं, 4 सॉल्यूशन निकालने हैं इसके। तो 4 सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या, y की वैल्यू 4 बार लेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो y की वैल्यू अब मैं कर रहा हूं y इक्वस टू 4 लेट कर लीजिए आप y को, कितना, 4, ठीक है। और पुट कर देंगे इसकी वैल्यू को किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। पर हमें क्या आंसर मिलेगा, x इक्वस टू 6 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन 2। अब हमको मालूम है 6 तो यहीं रहने देंगे, 3 4 जा 12 अपॉन 2। अब हमको मालूम है 6 माइनस 12 कितना होता है, माइनस का 6, क्योंकि 12 क्या है, बड़ा है, और माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस 6 अपॉन 2, कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, माइनस का 3। तो यहाँ से कितना निकल के आया, माइनस का 3। तो y 4 रखने पर x आया माइनस का 3, ठीक है। चलते हैं अगले पे, हमने रखा माइनस का 2 रख लें y को, ठीक है। कुछ भी रख सकते हैं आप, कुछ भी रख सकते हो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो आप कुछ भी रख सकते हो जो आपका मन करे, बट हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसके आंसर सिर्फ सिंगल डिजिट में आए, फ्रैक्शन ना करें। फ्रैक्शन करेंगे तो आपको ग्राफ में क्या होगा, दिक्कत होगी। तो मैंने यहाँ से क्या किया, y माइनस 2 रखा, तो मैंने देख लिया इक्वेशन फर्स्ट में रखा, पुट कर दी इसकी वैल्यू, ठीक है, पुट इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से देखेंगे x, तो x इक्वस टू 6 माइनस 3y। देखिए ये फर्स्ट था हमारा, ये सेकेंड था, ये थर्ड हो गया हमारा, अब ये 4 चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखा x
तो 6 माइनस 3 इंटू -2 अपॉन 2, ठीक है। 6 माइनस 3 इंटू -2 अपॉन 2। अब यहाँ से 6 तो हमने रख दिया, यहाँ से क्या रख दिया 6, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 इंटू 2 6 अपॉन 2, तो 12 अपॉन 2 कट गया, कितना आ गया 6। आई बात समझ में? कैसे किया? -2 का अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में प्लस, 3 2 जा 6, 6 12 हुआ अपॉन 2 था, आंसर कितना आ गया 6। तो मतलब y को -2 रखने पर x कितना आ रहा है 6 आ रहा है। इतना सॉल्व कर लेने के बाद जब हमने इसका ग्राफ का सॉल्यूशन निकाल लिया, जो प्रीवियस वीडियो में ही मैंने बताया था, अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ को निकालने को शो करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें ग्राफ, मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। सेंटर विल बी ओरिजिन, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स में पढ़ाया था। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। अब हमको मालूम है, हमें ये ग्राफ का सॉल्यूशन दे रखा है, मैक्सिमम वैल्यूज कहाँ तक जा रही है हमारी, प्लस में 6 तक। तो x की वैल्यू 6 तक, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देन माइनस में कहाँ तक जा रही है, -3 तक, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके बाद y की वैल्यूज कहाँ तक जा रही है, 2 तक, ऊपर मैक्सिमम 4 तक। तो 1 2 3 4 5, एक एक्स्ट्रा बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, माइनस की तरफ, नीचे की तरफ भी चलते हैं। 1 -2 -3 -4 माइनस, कभी कभार क्या होता है वैल्यूज हमारे अकॉर्डिंग से थोड़ी बड़ी आ जाती हैं, ठीक है, स्केल में थोड़ी बड़ी। जैसे कि अभी तो ये 1 2 3 चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कभी कभार क्या होता है 10 20 30, तो उसमें हमारे जो इंटरवल होते हैं इनके बीच के, इनको क्या कर देते हैं हम, चेंज कर देते हैं। जैसे कि अभी एक एग्जांपल लेके बता दूंगा मैं। अब देखिए यहाँ से इसको वैल्यू पुट करना सीखते हैं सबसे पहले। तो x 0 y 2, पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0, x, वो 0, 2। तो x तो 0 है, मतलब x की लाइन पर कुछ नहीं बनेगा, y की लाइन पर क्या बनेगा 2, ये रहा 2, इस पर गोला करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 0, 2, ठीक है, पहला पॉइंट, ठीक। दूसरा पॉइंट लिखा है x 3 है पर y 0 है, मतलब y पर अब कुछ नहीं बनेगा, किस पर बनेगा, x पर बनेगा। तो x 3 कहाँ पर बनना है, ये रहा, तो इसको मार दिया और इस पर लिख दिया 3, 0। उसके बाद लिखा है कि x -3 है पर y कितना है 4 है, x -3 ये रहा, y 4 कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ से एक 90 डिग्री, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, जहाँ पर ये पॉइंट मीट किया, इस पॉइंट को बोलेंगे -3, 4, ठीक है। और एक दे रखा है कि 6, -2, मतलब कि x पर तो 6, पर y पर क्या होगा -2, तो y की लाइन खींच ली और x की लाइन खींच ली और यहाँ पर बन गया 6, -2। अब देखिए जरा लाइन ड्रॉ करिए, ये लाइन कुछ ऐसे आएगी, ठीक है, मेरी थोड़ी टेढ़ी चली गई है, आप एकदम स्ट्रेट बना लेंगे स्केल के रूप से, मतलब स्केल की मदद से एकदम स्ट्रेट, ठीक है। तो ये हमारी पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसी को बोलेंगे, क्या आप बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन की 2 वेरिएबल की जो इक्वेशन बनाई थी हमने, जो यहाँ लिखी थी, उसका ये क्या है, ग्राफ पर शोइंग है, ग्राफ पर इसकी पोजीशन है। और हर एक पॉइंट, चाहे वो मैं यहाँ से ले लूँ, ठीक है, ये पॉइंट, चाहे मैं इस पॉइंट को ले लूँ, ठीक है, ये सब इसके क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। जहाँ तक ये लाइन जाएगी वहाँ तक ये सॉल्यूशन होगा। इसीलिए इस लाइन पर जब स्ट्रेट बनाते हैं, लाइन बनाते हैं, इसी से हमें पता चल जाता है कि इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, बहुत सारे। देखिए कहाँ तक मीट कर रही है, ये भी कर रहा है, ये इधर भी कट हो रहा है, इधर भी, और लाइन आगे भी बढ़ रही है, ये यहाँ से भी कट हो सकता है। तो इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, मैनी सॉल्यूशन, ठीक। तो ऐसे ही हम स्विंग वैल्यूज कर सकते हैं, जो भी हमने वैल्यूज निकाली हैं उनको ग्राफ पर। अब हमको समझना है कि कैसे एक इक्वेशन को हम 1 वेरिएबल भी शो कर सकते हैं और 2 वेरिएबल भी। देखिए कैसे, जैसे मैंने लेट कर लिया x इक्वस टू, लेट ये इक्वेशन मैंने लेट करी है, x इक्वस टू माइनस a इक्वस टू 0, ठीक है। ये हमको मालूम है ये कौन सी इक्वेशन है,
क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि एक ही वेरिएबल है। तो अगर वन वेरिएबल से हम देख रहे हैं तो इसको ग्राफ पे शो करेंगे कि लाइन नंबर लाइन पे शो करेंगे, ठीक है। तो हमें याद रखना है जब भी हम इसको कंसिडर करेंगे किसमें, वन वेरिएबल में करेंगे, तो हमको क्या करना है, वन वेरिएबल में करने के लिए जब इसको कंसिडर्ड वन वेरिएबल में कर लेंगे तो हमको इसको शो करना है x इक्वस टू ए, और ये x इक्वस टू ए शो जो होगा वो सिंपली और सिंपली नंबर लाइन पर होगा। किस पर होगा, नंबर लाइन पर, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। पर अगर हम इसको टू वेरिएबल्स करते हैं तो टू वेरिएबल्स की भी मैंने बताई थी, हाउ कैन वी चेंज वन वेरिएबल इनटू टू वेरिएबल। सिंपल सी बात है, x माइनस जीरो, x प्लस 0.y माइनस a इक्वस टू 0। अब ये किस में हो गया है, टू वेरिएबल्स में हो गया। ये भी मैंने कन्वर्ट करना बताया था फर्स्ट वीडियो थी उसमें, ठीक है। तो यहाँ से हम अब कंसिडर्ड इसको कैसे कर रहे हैं, इसको कंसिडर कर रहे हैं हम टू वेरिएबल में, ठीक है। अब टू वेरिएबल में कंसिडर करने से इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा कि हमारी वैल्यूज कितनी आएंगी, मैनी आएंगी, मैनी सॉल्यूशन आएंगे इसके, कितने, मैनी सॉल्यूशन। और मैनी सॉल्यूशन किस पे शो करे जाते हैं, कार्टेशियंस प्लेन पर। कार्टेशियन प्लेन जिसको नहीं मालूम वो सिंपल सी बात लिख सकता है, यहां पर एक्स वाई प्लेन पर करते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल से हम इसको समझें। मैंने एक इक्वेशन ले ली, मैंने ले ली x इक्वस टू 3, ठीक। इसको मुझे शो करना है, तो मुझको मालूम है x माइनस 3 इक्वस टू 0। ये मैं कंसिडर कर रहा हूं अभी वन वेरिएबल के हिसाब से, वन वेरिएबल के हिसाब से, ठीक है, इसके हिसाब से ले रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर केस वन अगर हमारा बनता है तो क्या बनेगा इसमें कि मैं एक लाइन खींचूंगा, सिंपली एक नंबर लाइन, उस पर मैं बीच में 0 लिखूंगा, इधर -1 -2 -3, इधर लिखूंगा 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब क्या शो करना है मुझे, x इक्वस टू 3 शो करना है, तो मैं सिंपली एक पॉइंट लगाऊंगा, उस पर एक सर्कल लगाऊंगा और a लिख दूंगा। ये मैंने शो कर दिया x इक्वस टू 3 ऑन अ नंबर लाइन इन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, नॉट टू वेरिएबल, वन वेरिएबल, ठीक है। बट अगर मैं इसी को टू वेरिएबल में कंसिडर करूं तो मैं क्या करूंगा, x इक्वस टू 3 को तो मैं लिखूंगा x माइनस 3 इक्वस टू 0। अब मैं करूंगा चेंज इनटू टू वेरिएबल, और टू वेरिएबल के लिए मैं क्या करूंगा इसमें कि x प्लस 0 इंटू, मतलब 0 इंटू ही लिखते हैं वैसे तो, पॉइंट y माइनस 3 इक्वस टू 0, ठीक है। अब इसमें कोई वैल्यूज निकालने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे मालूम है y तो क्या है, 0 है, ठीक है। तो इसके जो सॉल्यूशन आएंगे वो कितने आएंगे, मैनी, क्योंकि अब ये क्या बन चुका है, टू वेरिएबल बन चुका है, तो सॉल्यूशन किसके होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। यहां पर मैनी सॉल्यूशन नहीं थे, यहां पर क्या था, सिंगल सॉल्यूशन, ठीक है, सिंगल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और सिंगल सॉल्यूशन ओनली वन सॉल्यूशन के बराबर होता है, ठीक। तो सिंगल सॉल्यूशन आएगा, केवल एक ही सॉल्यूशन आएगा, लेकिन यहां पर क्या आएगा, मैनी सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। अब मैनी सॉल्यूशन को हम शो कैसे करेंगे वो भी समझना है। जैसे मान लिया ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। तो हमको मालूम होना चाहिए ये ओरिजिन है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, x इक्वस टू 3, तो मैं यहाँ से लिखूंगा 1 2 3 4 5, यहाँ पर -1 -2 -3 -4, ऊपर भी 1 2 3 4, यहाँ पर -1 -2 -3 -4, ठीक है। जब भी हमें इसको टू वेरिएबल में शो करना होता है तो हमारे जो कोऑर्डिनेट बनते हैं, जो भी कोऑर्डिनेट बनेंगे इस पॉइंट पर, वो सारे के सारे ये जो वैल्यू है 3 कॉमा r होंगे। क्या होंगे, 3 कॉमा r, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी हमारे यहाँ पर पॉइंट बनेंगे वो 3 कॉमा r होंगे। अब आप ये पूछोगे ये r क्या है, r इज अ रियल नंबर, ठीक है। क्या है, एक रियल नंबर है जो कि हर पॉइंट पर क्या होगा, बदलेगा। तो यहाँ पर मैंने देखा x इक्वस टू 3 कहाँ बनना है यहाँ पर, तो मैं इसके जस्ट पैरेलल एक लाइन खींच दूंगा, ठीक है। पैरेलल लाइन खींचने से फायदा क्या मिला कि इसका जो सॉल्यूशन है ये यहाँ पर तो 0
3,0 है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे इसका क्या आएगा 3,1 और ऊपर जाएंगे 3,2 और ऊपर जाएंगे 3,4 आता जाएगा। जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको 3,-4, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा 3,-2, इस टाइप से आपको मिलते रहेंगे। तो हमको मालूम पड़ रहा है कि 3 तो कहीं चेंज नहीं हो रहा, चेंज क्या हो रहा है, y हो रहा है, मतलब 3 विल बी फिक्स्ड, y विल बी चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो 4, 3, 2, 0, -2, -4, तो ये क्या बता रहा है कि ये वाली वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, इसीलिए मैंने इसको क्या ले लिया है, r ले लिया। अब r लेने से फायदा क्या मिला कि r रियल नंबर है, उसमें ये सारे चेंजेबल नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अभी तो ये बात हो गई x एक्सिस की। बाई चांस अगर आपको y एक्सिस दे दिया जाए तो फिर क्या करेंगे, जैसे ले लिया y = 4। अब इसको मुझे 2 वेरिएबल में कंसिडर करना है, किस में करना है, 2 वेरिएबल में, ठीक है। तो 2 वेरिएबल में कंसिडर करने के लिए y कहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, इससे एक लाइन पैरेलल बना देंगे। इसमें हमें ये पता चला कि y तो फिक्स्ड है, y विल बी फिक्स्ड, पर x क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है। y तो यहाँ पर क्या होगा 0,4, पर यहाँ पर देखोगे तो -1,4, पर यहाँ पर देखोगे तो -3,4, ऐसे चलता रहेगा। और यहाँ पर देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है आपको 5,4, यहाँ पर दिख रहा है आपको 2,5, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। तो यहाँ पर जो होगा ये तो हो गया इन x एक्सिस के लिए, और अगर y एक्सिस आ जाए तो यही उल्टा हो जाएगा, r,4 ये किसके लिए हो जाएगा, इन y एक्सिस के लिए, ठीक है। इसमें r क्या है, उसमें रियल नंबर था और इसमें भी क्या है, रियल नंबर ही है। तो वीडियो में बस इस कॉन्सेप्ट, ये अगर आपने चीज़ें सारी समझ ली तो आपको लीनियर इक्वेशन में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी ना जाए, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे नेक्स्ट जो इसके सॉल्यूशन वाली एक्सरसाइज हैं वो आपको मिलती रहें, ठीक है।